एक समय की बात है, एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वे अपने नगरवासी और अपने राज्य से बहुत ही खुश थे। राजा की बुद्धि और होशियार की चर्चा बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धि के चर्चे सुनकर आसपास के राजा रानियां और राजकुमारियां उनसे जलते थे और इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में बहुत ही खरा उतरते थे और खुद को होशियार और एक योग्य राजा साबित करते थे। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में 2 फूलों की माला थी। दोनों माला में से एक माला असली फूलों की बनी थी और दूसरी माला नकली फूलों की थी। उन दोनों मालाओं को देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे दोनों मालाओं में कोई भी अंतर नहीं है। उनका ये भेद देखकर बिल्कुल पता नहीं चल पाता था कि कौन सी माला असली है और कौन सी माला नकली। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखकर पूछा, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इनमें से कौन सी माला असली है और कौन सी माला नकली। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि दोनों ही माला समान दिख रही थी। इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी दरबारी यही सोच रहे थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उसके दिमाग में कुछ तरकीब आई। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक से कहा कि बगीचे की खिड़कियों को खोल दो। दरबारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि राजा खिड़कियां खोलने क्यों बोल रहे हैं, परंतु कुछ ही देर में जैसे ही खिड़कियों को खोला तो राजा ने देखा कि फूल में बैठी मधुमक्खियां खिड़कियों से राज दरबार में आ रही है और वे कुछ देर मधुमक्खियों को देखते रहे। जैसे ही एकता मधुमक्खी एक फूल की माला में बैठी, वैसे ही राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया और बोला कि जिस पर मधुमक्खियाँ बैठी है वही असली माला है। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे और कहने लगे कि हर राज्य में आपके जैसा ही बुद्धिमान राजा की ज़रूरत है। राजकुमारी भी राजा की बुद्धिमान को देखकर खुश हो गई और उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहां से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करे तो वह हर प्रश्न का सही जवाब तलाश सकता है और हर मुसीबत का हल भी निकाल सकता है।